प्रभु जानी के न जानी। तो प्रथम तासु गृह गए भवानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भवानी, प्रभु ने समझा कि माँ कैकेयी अपने को लज्जित अनुभव करके कहीं मुंह छिपाने का प्रयास कर रही होंगी, इसलिए प्रभु ने सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में प्रवेश किया और माता कैकेयी के चरणों में प्रणत होकर के कृतज्ञता ज्ञापन की। माँ, आज तुम्हारा राम तुम्हारे मनोरथ के अनुसार उधर के सारे कृत्यों को निपटा करके पुनः तेरे चरणों में उपस्थित है। ये प्रभु श्री राम का शील है और उन्हीं प्रभु के भक्त हो करके। और ध्रुव जी छोटी मां से विद्वेष की भावना क्यों रखेंगे? रामचरितमानस की एक चौपाई है, हे प्रभो सोई जाने यही देव जनाई। आगे की पंक्ति है, जानत तुम्हें हो जाई। इसका अद्वैत वेदांत परक ज्ञान मार्गावलंबियों के बीच में अर्थ होता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। लेकिन यहाँ भक्तों के यहाँ जानत तुम्हें हो जाएगा, मतलब जो समझ जाएगा कि मेरे श्री राम प्रभु मेरे आराध्य शील सिंधु हैं, वह शीलवान हो जाएगा, वह उद्दंड नहीं रह जाएगा। मेरे श्री राम प्रभु परम दयालु हैं तो इनका आराधक परम दयालु हो जाएगा, कठोर नहीं रह जाएगा। तो आज सबई मान प्रद आप अमानी, जो प्रभु हैं सबको आदर देते हैं, अपने शत्रु को भी आदर देते हैं जी, शत्रु को भी आदर देते हैं। अपनी तरफ से तो किसी से शत्रुता ठानते नहीं है, और अपने किसी स्वभाव से लाचार होकर किसी ने, रावण जैसे ने इनसे शत्रुता ठान ली तो उसको भी आदर देते हैं। जन जल्पना करी सुजसना सही, नीति सुने करे क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। आप अपने मुख से अपनी कीर्ति का वर्णन करके अपने पुण्य और सुजस को नष्ट न करें। आप लड़ते लड़ते थक गए हैं, आप जाइए और अस्त्र शस्त्र लेकर के आइए, खा पी के थोड़ा विश्राम कर लीजिए, स्वस्थ होके फिर आइए, तब मैं आपकी सेवा करूंगा। श्री हरे नमः। जो ये समझ जाएगा कि हमारे प्रभु ऐसे शीलवान हैं, वो शीलवान हो जाएगा। आज उसी प्रभु के भक्त श्री ध्रुव जी ने, जो माता कैकेयी के भवन में पहले जाते हैं, उसी ध्रुव जी ने आज माता सुरुचि के चरणों में सबसे प्रथम प्रणाम किया। सुरुचि रो पड़ी। जिसने कभी इसी ध्रुव को पिता की गोदी से वंचित किया था, कठोर वचन कहकर के तिरस्कृत किया था, वो सुरुचि आज रो पड़ी और क्षमा याचना करने लग गई। बेटे ध्रुव, मुझे क्षमा कर दे। क्यों माँ, तुमने कुछ गलती की है क्या जो क्षमा मांग रही हो? हाँ बेटा, मैंने तुझे पिता की गोदी से वंचित किया, तुझे कठोर वचन कहे थे। ध्रुव जी बोले कि माँ,
तुम्हारे वे कठोर वचन मेरे लिए चिरायते का काढ़ा बन गया, मेरे लिए क्विनाइन का कड़वा मिक्सचर बन गया। बुरे लगत सिख के वचन ये विचारो आप, कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न ज्वर की ताप। बुखार की हालत में चिरायते का काढ़ा और क्विनाइन का मिक्सचर बहुत कड़वा लगता है, पीते बनता नहीं है, लेकिन उस समय उसके कड़वापन को कोई झेल ले, पी ले तो ज्वर उसका निवृत्त हो जाता है, वह निरोग स्वस्थ और सुखी हो जाता है। तुम्हारे में वचन मेरे लिए उसी प्रकार का परमौषध बन गया। अगर तुमने कठोर वचन नहीं कहे होते, अगर तुमने इस लौकिक पिता की गोदी में बैठने दिया होता, तो आज जगत पिता की गोदी में बैठने का अवसर मुझे कहां से मिलता। मैं तो इसी परिवार में ही इन्हीं की ममता में उलझा रह जाता। मां, तुमने मेरा उपकार कर दिया है। ये तुम कह रहे हो बेटा? कहा कि मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन मुझसे भी पहले मेरी मां सुनीति ने ये बात कही है कि छोटी मां के प्रति बेटा कोई विद्वेष की भावना नहीं रखना। देख, इसके इस वचन के चलते तेरी प्रवृत्ति भजन में हो रही है। तू भगवान की भक्ति करेगा और एक दिन देख लेना तू उत्कर्ष को प्राप्त होगा। उत्कर्ष के चरम शिखर पर तू जाके चमकेगा। उसमें मूल कारण तेरी छोटी माँ का ये तिरस्कारपूर्ण वचन ही काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो माँ, तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार कर दिया। श्री हरे नमः। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। दो चार निवेदन कर दूं। रावण की ठोकर से विभीषण का भला हुआ, भगवत शरणागत होकर के। बाली की ठोकर से सुग्रीव का परम हित हो गया। बाली परम हित जास प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। राम की शरणागत हो गए। और कौरवों की बार बार की ठोकर से पांडवों का भला हो गया। धृष्ट बुद्धि की बारंबार की ठोकर से चंद्रहास का भला हो गया। कलयुग में भौजाई के ठोकर से, भौजाई से अपमानित होकर के गुजरात प्रदेश के उद्धारक भक्त नरसिंह मेहता का परम कल्याण हो गया। चिंतामणि नामक वेश्या की ठोकर से श्री बिल्लुमंगल जी का भला हो गया। और तुलसीदास बाबा को तो बचपन में गांव भर ने ठुकराया था, कोई अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देता था। अशुभ नक्षत्र में पैदा हुआ है, जन्मते माँ को ले बैठा, मुंह देखने के पहले पिता चल बसे। चुनिया दासी सटी तो दुनिया से उठ गई। जिससे सटता है उसको दुनिया से हटना पड़ता है। इसकी छाया भी अनिष्टकारक है। तो पूरे गांव भर के लोगों ने तिरस्कार किया। इसका परिणाम हुआ कि तुलसीदास जी प्रभु के होकर के रहे और इनका परम कल्याण हो गया। उनका नाम ले लेकर के आज हम लोग अपना कल्याण मना रहे हैं। तो माँ, तुम्हारे उस वचन से, तुम्हारे उस व्यवहार से मेरा तो परम कल्याण हो गया। पहले सुरुचि ने कहा था, बेटे उस समय मैंने तुमको सलाह दी थी कि भगवान की आराधना कर मेरी कोख से पैदा होने के लिए, यदि इच्छसी नृपासनम। लेकिन आज मैं अनुभव कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि तुझे भगवान की आराधना करने की जरूरत नहीं, बल्कि अब मैं अपने को शिक्षा दूं कि तू आराधना कर भगवान की। किस लिए कि उत्तम सरीखा नहीं, ध्रुव सरीखा पुत्र मेरी कोख में आ जाए तो मेरी कोख भी धन्य हो जाए
और मैं भी सुनीति बहन की गणना में आ जाऊं। जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह शूर, नहीं तो अच्छी बांझ रहो क्यों व्यर्थ गमावत नूर। इसके बाद अपने माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। माता सुनीति ने मन ही मन अपना भाग्य सराहा, बेटा तेरा जैसा पुत्र पाकर के मेरी कोख धन्य हो गई। महाराज उत्तानपाद ने गले से लगाया, बेटा मैंने तुझको तिरस्कार के योग्य समझा था, आदर नहीं दे सका, लेकिन आज महसूस कर रहा हूं कि तेरे जैसा पुत्र पाकर के मैं धन्य हो गया। और पुत्र का नाम चलता होगा पिता के नाम पर, लेकिन ये प्रसंग ऐसा है कि पुत्र के नाम से पिता का नाम चलेगा, नहीं तो पिता तो अपने नाम को कलंकित करने वाले हो गए। पुत्र ध्रुव के नाम से उत्तानपाद आज विख्यात हो रहे हैं और वंदनीय हो रहे हैं। अस्त इसके बाद भगवान के कथन के अनुसार श्री ध्रुव जी को 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी मिली। उस राज्य की अवधि में एक घटना घट गई। इनका छोटा भाई जो उत्तम था, देखिए पहचानिएगा कि ये उत्तम है कि मध्यम है कि अधम है। नाम उत्तम और काम अधम से भी गया गुजरा। ये गया शिकार खेलने। ध्रुव जी अपनी माँ की सलाह से गए भजन करने और ये गया शिकार खेलने। खैर शिकार राजा का कर्तव्य बनता है, प्रजा की रक्षा। अब वो एक स्वतंत्र अध्याय है, लेकिन ये अपनी वासना पूर्ति के लिए शिकार खेलने गया। बढ़िया शिक्षा तो मिली नहीं थी, नाम उत्तम धर दिया गया था। श्री हरे नमः। एक दोहा गुरु जी कहा करते थे, गलियन में हर्षित फिरे साधु संत कहे सबको, लेकिन स्वान नाम बाघा धरो तो खोजी बाघ न हो। लोग अपने कुत्ते का नाम रखते हैं टाइगर, तो क्या कुत्ते का नाम टाइगर धर देने से वो टाइगरत्व तो उसमें आ जाएगा, उसमें व्याघ्रत्व और सिंहत्व आ जाएगा? कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। नाम चाहे टाइगर धर दो और चाहे लायन धर दो। अगर साधुता के गुण नहीं आए और साधु कहलाने लग गए तो बढ़िया बात नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही नाम रखा गया उत्तम और काम अधम से भी गया गुजरा। गया उत्तम शिकार खेलने। शिकार में शायद एक जंगली सूअर पर अथवा जो भी जानवर हो, एक जानवर पर इसने प्रहार किया निशाना लगा करके। और संयोग की बात कि उसी समय जिस समय ये अपनी तरफ से निशाना लगा रहा था उत्तम उस जानवर के ऊपर, उसी समय दूसरी ओर से एक यक्ष ने भी उसी जानवर पर निशाना लगाया और दोनों का निशाना, दोनों का तीर आकर के एक साथ उस जानवर को लगा। एक साथ तीर लगा, वो शिकार गिर पड़ा। अब दोनों एक साथ पहुंचे, मैंने मार डाला, मेरा शिकार हाथ पड़ गया। आए दोनों। अब उत्तम कहे कि मेरे बाण से मरा हुआ मेरा शिकार है, और वो यक्ष कहे कि मेरे बाण से मरा हुआ मेरा शिकार है। वो कहे कि मैं इसको ले जाऊंगा और ये कहे कि मैं इसको ले जाऊंगा। दोनों लड़ गए आपस में। देखता हूं मेरे रहते तू कैसे ले जाता है, यक्ष ने कहा।
उत्तम ने कहा कि देखता हूं कि मेरे रहते तू कैसे ले जाता है। दोनों आपस में लड़ गए, यक्ष प्रबल पड़ा, यक्ष ने उत्तम को मार डाला, उत्तम का प्राणांत हो गया। देखिए, ध्रुव ने मानव शरीर का विनियोग किया भगवत प्राप्ति की दिशा में भजन करके, और इस अभागे ने नाम उत्तम और इस मानव जीवन का विनियोग कहाँ किया? एक जंगली सुअर को मारने और उसकी लाश के लिए झगड़ा करने में, और मारा गया। क्या ये जीवन इसीलिए मिला था कि एक सुअर की लाश के लिए तुम लड़ जाओ, मूछ पर ताव देते हुए, हम बड़े तो हम बड़े, और वहीं अपने इस मानव जीवन को विसर्जित कर दो? इसी के लिए ये मानव जीवन मिला है? नहीं नहीं रे उत्तम, नाम तेरा उत्तम, और तेने इस मानव जीवन का उत्तम विनियोग नहीं किया, तू तो अधम से भी गया गुजरा निकला। अब और देखिए, खबर मिली कि उत्तम मारा गया। अब उत्तम की मां हाय बेटा करते हुए, बिना किसी को बताए हुए, पागल की तरह घर से निकली और जंगल में बेटे को खोजती हुई गई, और जंगल में जाकर के पता नहीं बेटे तक पहुंच भी पाई या नहीं पहुंच पाई। एक घने जंगल में घिर गई, और संजोग बस वहां जंगल में लकड़ियों के आपस की रगड़ से पैदा होने वाली स्वाभाविक अग्नि, जिसको दावाग्नि कहते हैं, स्वाभाविक अग्नि लगी और इतनी तीव्र गति से चारों ओर जंगल में फैल गई कि वो बेचारी उसी दावाग्नि से घिर करके और झुलस करके मर गई। दोनों माँ बेटे, नाम उत्तम काम अधम, नाम सुरुचि और कुरुचि वाली निकल गई। दोनों माँ बेटे समाप्त हो गए। क्यों सुरुचि की ये दशा क्यों हुई? इसकी कैफियत बताई जाती है। ध्रुव जैसे भक्त को अपमानित किया था, चलो उसे पता नहीं था कि ध्रुव भक्त होगा आगे चल करके, क्योंकि ध्रुव की भक्ति निखर करके उभर करके बाद में सामने आई। लेकिन सुनीति तो उत्तम विचार वाली भक्तिमती है, सही पतिव्रता है, तो सुनीति जैसी अपनी बड़ी बहन पतिव्रता को और भक्तिमती को उसने सताया, तो उसका परिणाम तो आना ही था। क्योंकि जो अपराध भगत करही, जो अपराध भगत करई, जो अपराध भगत करई, जो अपराध भगत करई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। भक्त का अपराध करने वाला कभी सुखी हुआ नहीं है। राम की रोष रूपी अग्नि में जला है। रावण की लंका तेल, घी, पेट्रोल और दियासलाई की आग से नहीं जली थी। शंकर भगवान की कमेंट्री है। शंकर भगवान कहते हैं कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसे। होलिका
हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, प्रहलाद की बुआ होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था आग से नहीं जलेगी, और वो जल के राख हो गई। क्यों जल गई? जब वरदान प्राप्त था तो क्यों जल गई? कहा कि जिस आग से बचने का वरदान प्राप्त था उस आग से तो बच सकती थी, लेकिन वो उस आग से जली जिस आग से भगवान भी बचाना पसंद नहीं करते हैं। वही जो अपराध भगत कर करे ही राम रोष पावक सुधरे। ऐसे ही यह सुरुचि और उसका बेटा उत्तम भक्तापराध के कारण ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुए। अस्त ध्रुव जी को पता चला कि एक यक्ष ने मेरे छोटे भाई को मार डाला और मेरी छोटी माँ उसकी खोज करते हुए बिना किसी को बताए गई और वो भी झुलस के मर गई। तो श्री ध्रुव जी ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए यक्षों पर आक्रमण किया। उधर से यक्ष लोग भी, ये यक्ष देवताओं की एक जाति है, तो यक्षों ने भी तैश में आकर के ये पृथ्वी का मानव और हम ऊपर के देवलोक के निवासी यक्षों को ये चुनौती देगा। दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई। ध्रुव जी ने बहुत सारे यक्षों को मार डाला और लगता था कि छोड़ेंगे नहीं किसी को, जो सन्मुख आएंगे सब मारे जाएंगे। अंत में ये बात मनु जी को पसंद नहीं आई। मनु जी आए और बोले कि बेटा ध्रुव, ये तुम क्या कर रहे हो? कहा कि क्षत्रिय का कर्तव्य पालन कर रहा हूं, प्रतिशोध यक्षों से भाई की मृत्यु का बदला ले रहा हूं। कहा कि बेटे, मारा तेरे भाई को एक यक्ष ने, अब तू बदला सारे यक्षों से ले रहा है। इतने यक्ष मारे गए, ये यक्ष देव जाती है। बेटे, पृथ्वी पर के मानवों का कर्तव्य है देव उपदेव इत्यादि का आदर करें, और तो इनको मारने पर उतारू हो गया है, ये बात ठीक नहीं है। अगर मेरी बात तुझे पसंद हो तो मैं तुझे सलाह दे रहा हूं कि तू ये युद्ध को इसी जगह विराम दे दे, बस बिना सोचे विचारे। बोले कि मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। गुरु पित मात स्वाले, चले हूं कुमक पग परई न खाले। तो श्री ध्रुव जी ने तुरंत अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार ली, युद्ध को विराम दे दिया। मनु जी प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिए। इसके बाद यक्षों के राजा कुबेर जी प्रसन्न होकर के आए। वत्स, क्षत्रिय के लिए क्रोध और प्रतिशोध की भावना का परित्याग कर देना इतनी जल्दी आसान नहीं है, लेकिन तुमने अपने पितामह श्री मनु जी की बात मान करके और क्रोध और प्रतिशोध जो क्षत्रिय के लिए दुस्त्यज है, तुमने इस युद्ध को विराम दे दिया। इसलिए यक्षों का राजा मैं कुबेर बहुत प्रसन्न हूं। बोलो क्या चाहते, कुछ वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूं। ध्रुव जी ने विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणत होकर के प्रार्थना किए। देवताओं में इंद्र तो भक्ति से रहित है, स्वयं अपने को धिक्कारते हुए कहते हैं, दृक जीवन देव शरीर हरे, क्योंकि तब भक्ति बिना भव भूल पड़े। हम देवता परम अधिकारी, किंतु स्वार्थ रत हरि भगत विसारी। लेकिन देवताओं में श्री कुबेर जी भक्त प्रकृति के देवता, श्री कुबेर जी भक्त प्रकृति के देवता हैं।
ये श्री पुलस्त जी के पौत्र हैं, श्री विश्रवा मुनि के पुत्र हैं। इनकी माता इडविड़ा देवी सूर्यवंश की कन्या है। तो श्री कुबेर जी भक्त प्रकृति के हैं, इसलिए उन्होंने भक्त ध्रुव का आदर किया और कहा बेटा वर मांगो। तो ध्रुव जी ने उनके चरणों में प्रणत होकर के कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप यही मुझे वरदान दीजिए कि आगे के जीवन में मैं एक क्षण भी अपने प्रभु को भूलूं नहीं। भगवान की भक्ति का सो विभ्रे चलाम भक्ति, भगवान की अचला भक्ति मुझको प्राप्त हो, एक क्षण भी भगवान को भूलूं नहीं। कहा कि वो तो आपको पहले से प्राप्त है, भगवान से भी मांग चुके हैं। भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, आपको भक्ति मिल चुकी है। कहा कि मिल तो चुकी है भगवान, लेकिन राजपूती शान में आकर के मैं अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए ये क्रोध और प्रतिशोध के धरातल पर उतर आया, तो इतनी देर के लिए मेरी भक्ति में अंतराय पड़ गया। इसलिए आगे के लिए वरदान दीजिए कि आगे मेरे जीवन में कैसी भी प्रिय अथवा अप्रिय घटना घटे, मैं भगवान के स्मरण से, भगवान के भक्ति से क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं हूं। श्री कुबेर जी ने ध्रुव जी को अचल भक्ति का वरदान दिया। इसके बाद 36,000 वर्ष के राज्य की अवधि में और बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी। इन्होंने सारी प्रजा में भक्ति का संचार किया और जब 36,000 वर्ष पूरा हो गया, प्रभु की आज्ञा का पालन हो गया, तब इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की। हिमालय में, हिमालय की तराई में, जहां से हिमालय की श्रेणी प्रारंभ होती है। आज जैसा मैंने सुना है वहां के लोगों से, जहां आज स्वर्गाश्रम और गीता भवन है, गीता भवन में भी 1 नंबर वाला गीता भवन है, उसी स्थान पर ध्रुव जी ने बैठ करके भगवान का भजन किया और भजन करते करते गंगा जी की धारा में कलकल ध्वनि बहुत तीव्रता पूर्वक हो रही थी। तो उस ध्वनि से ध्रुव जी के भजन में विक्षेप जैसा हुआ, तो ध्रुव जी उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने को तैयार हुए। गंगा जी प्रकट हो गई और बोली कि वत्स ध्रुव, तुम मेरे तट पर बैठकर भजन कर रहे थे, मैं अपने को गौरवान्वित समझ रही थी, लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? माँ, तेरी इस कलकल निनादिनी धारा में बहुत जोर जोर की आवाज हो रही है, उससे मेरे भजन में विक्षेप हो रहा है, इसलिए कहीं अन्यत्र जाकर भजन करूंगा। गंगा जी बोली कि वत्स, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तू यही भजन कर रही। तेरे मेरी आवाज से अगर तेरे भजन में विक्षेप होता है तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इससे पहले मेरी धारा में चाहे जितनी आवाज हो, इससे आगे भी मेरी धारा में फिर चाहे जितनी आवाज हो, लेकिन इतनी दूर तक मैं एकदम प्रशांत रहूंगी, मेरी धारा में कोई आवाज और कोई विक्षेप नहीं होगा। ध्रुव जी ने वहीं रहकर भजन किया और कल एक दोहा कहा गया था कि परसों आशिक मासूक हो गया, प्रेमी प्रेमास्पद हो गया, आशिक मासूक हो गया, इश्क कहावे सोए, दादू उस मासूक का खुद अल्लाह ही आशिक होए। आज
प्रभु ने अपने प्रिय पार्षद भेजे विमान सहित, जाओ मेरे लाडले मेरे प्यारे ध्रुव को विमान पर बिठाकर मेरे धाम में लाओ। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और ध्रुव जी से आग्रह किए, ध्रुव जी आपने अपनी भक्ति के द्वारा प्रभु को रिझा लिया है, प्रभु आप पर रीझ गए हैं। अब तक आप प्रेमी थे, प्रभु प्रेमास्पद थे, लेकिन अब आप प्रेमास्पद हो चुके हैं और प्रभु आपके प्रेमी बन गए हैं। प्रभु ने यह खबर भेजी है कि ध्रुव को के बिना मुझसे अब नहीं रहा जाता है, मेरे और ध्रुव के बीच में जो इतनी दूरी है अब मुझसे नहीं सही जा रही है, इसलिए ध्रुव को मेरे धाम में ले आया जाए। आइए, विमान आपके लिए प्रस्तुत है, स्वीकार करिए, विमान पर आरोहण करिए। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? इस दिन को देखने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं बड़े बड़े देवेंद्र मुनिंद्र, और जल्दी ये दिन नहीं आता है। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बलिहारी जाऊं, इस भाव का एक दोहा है श्री कबीर बाबा का, उनकी आवा बुलावा राम का तो कबीरा दीना रोए, क्योंकि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। सत्संगति का सुख जो यहाँ मिल रहा है वो वहाँ कहाँ मिलेगा? लेकिन प्रभु ने जब बुलावा भेजा है तो इसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है, चलना पड़ेगा। तैयार हूं चलने के लिए। गंगा जी ने स्नान किया, तिलक छाप माला मुद्रा धारण की, माताएं बहनें बहू बेटियां पीहर से ससुराल और ससुराल से पीहर जाती हैं तो खूब सज धज के जाती हैं।